मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके बुटीक चैनल एसपी चैनल पे। और आज हम लोग मेरे प्यारे भाइयों बजबन विधि को इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से सीखेंगे। इससे पहले भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर से बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया था, लेकिन आज आप लोगों के कमेंट पर मेरे प्यारे भाइयों आज मैं आप लोगों को ये बजबन विधि के क्वेश्चन नंबर 2 से बताऊंगा। इससे पहले आप लोगों को 2 नंबर बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 से बताऊंगा और सिखाने का अच्छे तरीके से प्रयास करूंगा। और आशा करता हूं आप सभी जो पहले के वीडियो है वो भी सभी देखे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, और समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। और अब आप लोगों का क्लास मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे लगने वाले हैं। लाइव क्लास भी होंगे आप लोगों के लिए, साइंस क्लास भी आ रहे हैं बहुत जल्द। और 1 मार्च से आप लोग जैसा जानते हैं जो मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ का बीटीसी का स्टार्ट करूंगा और आप लोगों को सारे चैप्टरों को आसानी से बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। और अभी जो मैं आप लोगों को ये सिखा रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, यह भी क्लास 10th का ही मैथ है, लेकिन ये इसमें जो हम लोग कर रहे हैं ये डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th मैथ को सॉल्यूशन कर रहे हैं। और ये हम लोग चैप्टर 3.4 को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं अपने बोर्ड पे मेरे प्यारे भाइयों। तो चलिए हमें बजबन विधि से इस प्रश्न को सॉल्व करना है, और कैसे सॉल्व करेंगे हम वो आपको सीखना है। यहाँ पे अच्छी तरीके से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी दिया गया और दूसरा इक्वेशन बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस बी दिया है। तो हमें ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना होता है, इसका बेसिकली सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहां से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग हल करते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसका साइज को बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो पहले हमें इक्वेशन दिए रहते, दोनों इक्वेशन को हम लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, लिखना है। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। ये हमारा इक्वेशन दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी। और दूसरा इक्वेशन इसे हम लोग सबसे पहले इसे हम लोग इस साइड लेके आएंगे, तो इसे हम पोस्ट में ले लेते हैं और इसको इस साइड लेके आएंगे। तो यह ए एक्स प्लस बी वाई, और ये प्लस में है, इधर आने पे माइनस में हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी बोलेंगे सर हमने ऐसा क्यों किया, तो मैं आपको सिंपली समझाने का प्रयास करता हूं। और इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो मेरे प्यारे दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो युग्म होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 होता है। और दूसरा जो होता है वो होता है a2, ये कलर दिखाई नहीं पड़ेगा अच्छे लोगों को, हम चूज कर लेते हैं, ये चूज करते हैं। ठीक है, यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोग जो यहाँ पे किए हैं फर्स्ट इक्वेशन को इसी तरह से, जो समीकरण इक्वेशन फर्स्ट है उसी तरह से इसको भी किए हैं। ये a1x हो गया, ये b1y हो गया, और ये c1 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सेकेंड समीकरण को भी हम लोग इसी तरह से इसको करेंगे। ठीक है, और समझने का प्रयास करना है। अब देखिए यहां से जब बात करेंगे तो सेकेंड क्या है हमारा, ऊपर जो दिया गया है वो बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू कितना है, ए प्लस बी। इसको भी हम लोग इस साइड लेके आ जाएंगे। ठीक है, इसको इस साइड लेके आएंगे, ये क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल माइनस प्लस इधर ए माइनस सॉरी ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हमारा सेकेंड समीकरण हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी समझ जाएंगे। और ये अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, इसे फर्स्ट माना है इसे सेकेंड माना है। अब यहाँ से a1 का बात करेंगे हम लोग, तो a1 का मेरे प्यारे दोस्तों मान क्या है, यहाँ पे a ही है। अगर b1 का बात करेंगे तो b1 का मान कितना है, b ही है। और c1 का बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, देखिए a1 का ये रहा, a1 ये रहा। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। a1 ये रहा मेरे प्यारे दोस्तों, b1 ये रहा और c1 ये रहा। उसी प्रकार से a2 ये हो जाएगा, b2 ये हो जाएगा और c2 ये हो जाएगा। तो यहां से a1 b1 c1 क्या निकल के आया, माइनस a माइनस
बी निकल के आया। देखिए बच्चों को दिखाई पड़ता है अच्छे से। और A2 क्या हो जाएगा, यहाँ से A2 B हो जाएगा, B2 क्या हो जाएगा तो माइनस में A हो जाएगा, और C2 क्या हो जाएगा तो माइनस में A प्लस B हो जाएगा। ठीक है, पढ़ रहा है अच्छे से मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालने के बारे में आप लोगों को। अब आगे जो हम लोग करेंगे या इधर करेंगे तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको देखिए, इसको हम लोग चलिए यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, या यहाँ से देखते हैं वज्रगण विधि से। वज्र गुणन विधि से मेरे प्यारे मित्रों, वज्रगण विधि से क्या फॉर्मूला होता है इसका आप सभी जानते हैं, जो x बटे, इसको थोड़ा हम लोग छोटा करते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन माने, इसको छोटा करते हैं। इसी प्रकार इसको भी हम लोग छोटा करते हैं। चल x बटे क्या फॉर्मूला होता है, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 बटे, मेरे प्यारे मित्रों क्या फॉर्मूला होता है, a1 b2 माइनस a2 b1। यही होता है वज्रगण विधि का फॉर्मूला। आप सभी एक बार देख लीजिए अच्छे तरीके से और समझने का प्रयास कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को समझने में कहीं से कोई कठिनाइयां नहीं हो रही। अब आप लोगों को और अच्छे तरीके से दिखाई भी पड़ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मैंने खर्चा करके ये डिजिटल बोर्ड लिया है, तो जरूर ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा। क्या फॉर्मूला था, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 और इक्वल टू 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये फॉर्मूला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहां से बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो x बटे हम सारे का मान रखेंगे और मान रखने के बाद इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहां से देखिए x, अब यहां से b1 कितना है, b1 का बात करते हैं, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। b1 देखिए क्या है मेरे प्यारे मित्रों, b1 यहाँ से क्या है, तो यहाँ से b1 b है, तो यहाँ से b1 है तो b और मल्टीप्लाई c2 का वैल्यू अगर बात करेंगे तो c2 क्या है, यहाँ से देखिए माइनस में a प्लस b, तो यहाँ से कोष्ठ मध्यम कोष्ठ दीजिएगा और माइनस में a प्लस b दीजिएगा। बारीकी से समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। फिर माइनस और इस x को हम लोग बीच में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसको मिटाते हैं और यहाँ से इस x को लिखते हैं यहाँ पे, और इस लाइन को थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब यहाँ से b2 c1, b2 का बात करेंगे तो b2 ये रहा मेरे प्यारे मित्रों, b2 ये रहा, b2 का मान आप लोग देख सकते हैं माइनस में a हो जाता है यहाँ से, तो b2 यहाँ से माइनस तो पहले से ही है, माइनस में a हो जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई c1 का बात करेंगे तो c1 देखिए यहाँ से ये माइनस a प्लस b, c1 सॉरी a माइनस b, तो मध्यम कोष्ठ माइनस a माइनस b, समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये ज्यादा लंबा नहीं है मेरे प्यारे मित्रों और ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ये छोटा सा ही प्रश्न है, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से अगर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम लोग y का मान रखेंगे तो इक्वल टू यहीं पे दे देते हैं क्योंकि है नहीं ऊपर में स्पेस, तो y बटे, फिर हमको 1 बटे में करना भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग समझते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो x निकल के आया इक्वल टू x, y बटे में मेरे प्यारे मित्रों क्या लिखेंगे, जो ये था c1 a2, ये देख सकते हैं ऊपर में c1 का वैल्यू यहाँ से बात कर सकते हैं माइनस में a माइनस b, माइनस a माइनस b, और a2 का क्या यहाँ से वैल्यू है मेरे प्यारे मित्रों, a2 का मान है b, फिर ये माइनस में माइनस हो जाएगा। फिर c2 का बात करेंगे तो c2 कितना है, यहाँ से c2 है माइनस में a प्लस b,
माइनस में a प्लस बी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, इसे समझना होगा और आसानी से सॉल्व करना होगा आप लोगों को, ठीक है। और यहां से मल्टीप्लाई, माध्यम को बंद कीजिएगा। मल्टीप्लाई मेरे प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, यहां से देखिए C2A1, C2 क्या है यहाँ से, तो माइनस में C2 तो दे दिया हम लोग, अब A1 का बात करेंगे तो A ही है। फिर इक्वल टू हम लोग करेंगे मेरे प्यारे मित्रों 1 बटे, अब यहां से देखिए क्या मान है, यहां से A1 B2, A1 क्या है यहाँ से बात करेंगे, A1 क्या है, A ही है, मल्टीप्लाई B2 का वैल्यू बात करेंगे तो माइनस में A है, तो यहाँ से इसको कोष्ट मिलेंगे ये, और यहाँ से माइनस है तो माइनस में हो जाएगा। फिर बात करेंगे तो A2 B1, A2 क्या है यहाँ से, A2 देखिए B ही है, मल्टीप्लाई B1 का मान क्या बात करेंगे तो B ही है। आसानी से हमने इसे मान को मेरे प्यारे दोस्तों रखा। आज मैं फर्स्ट टाइम ही आप लोगों को ये प्रश्न बता रहा हूँ, इसीलिए आसानी से धीरे धीरे आप लोग को समझाते हुए बता रहा हूँ, नहीं तो हम लोग स्पीड में भी मान रख सकते हैं और आप लोग को मेरे प्यारे दोस्तों बता सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझे होंगे और समझने में आप सभी को यहाँ तक कहीं से कोई तकलीफ या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं, हम लोग आगे के कंसेप्टों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बटे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको गुना कीजिएगा तो ये माइनस में a भी हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और b का b स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, फिर a को a से गुना करने पर a स्क्वायर, और यहाँ से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, a को b से गुना करने पर a भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर y बटे, इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको गुना करने पर ये माइनस में a b और ये माइनस में b स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस प्लस, a को a से गुना करने पर a स्क्वायर और ये प्लस में a को b से गुना करने पर a b हो जाएगा। फिर यहाँ से बात करेंगे तो 1 बटे माइनस में a स्क्वायर और ये माइनस में b स्क्वायर निकल के आ जाएगा। एक बार समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। अब यहाँ से अगर बात करेंगे हम लोग तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से देखिए ये माइनस में ab, ये माइनस में ab और यहाँ से ये प्लस में ab कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस में ab प्लस में ab कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये माइनस में ab प्लस में ab कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कट जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, अगर बात करें तो x बटे यहाँ पे बचेगा माइनस में b स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर, और यहाँ पे y बटे माइनस में b स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, और यहाँ पे ये वैसे का वैसे रहेगा माइनस में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। अब मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे हमारी बातों को। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, जब माइनस हम लोग कॉमन लेंगे यहाँ से तो यह x बटे में क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पे यह b स्क्वायर और ये प्लस में a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब कभी भी माइनस कॉमन लेते हैं तो वो जो टर्म होता है वो माइनस वाला टर्म प्लस में आ जाता है। तो यहाँ पे भी ये भी था प्लस माइनस में तो प्लस में आ गया, ये भी माइनस में था प्लस में आ गया। फिर इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, y बटे, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेने पर मेरे प्यारे में तो यह क्या हो जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे प्लस में b स्क्वायर होगा, क्योंकि ये देखिए माइनस और ये इधर माइनस से गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में ही है तो हमको यहाँ पे कॉमन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये a स्क्वायर पहले लिख दे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1 बटे में माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकल के आ जाएगा। चलिए अब अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, ठीक है।
या इसको हम लोग छोटा करके और ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहीं पे भी छोटा, चलिए आगे ही बढ़ा देते हैं। अब चलिए हम इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब यहां से हम इसके बराबर में इसको और इसके बराबर में इसको करेंगे, तो यहां से x बटे में माइनस में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कोष्ट में है ये, और ये 1 बटे में क्या हो जाएगा माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। फिर यहाँ से बात करेंगे तो y बटे में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये 1 बटे माइनस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ से ये कोष्ट में है। ठीक है, समझने का प्रयास करना है आप लोगों को। अब जब इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ से ये x बट्टे में हो जाएंगे, x बराबर मेरे प्यारे दोस्तों x इक्वल टू ये माइनस में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे माइनस, और ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो जाएंगे। ये आपस में कट जाएंगे, ये से इससे इससे ये कट जाएंगे, और यहाँ से इसका जो मान निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 1 निकल के आ जाएगा, यानी x का जो वैल्यू निकल के आया वह 1 निकल के आ गया। बुक में आप मिला लीजिए आप आंसर को मेरे प्यारे दोस्तों, मिला लीजिए आंसर। और यहाँ से इसका बात करेंगे तो इसको इधर लेके आएंगे तो y इक्वल टू यहाँ से इधर आएगा तो ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और नीचे में माइनस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ए से ये कट जाएगा तो y का मान यहाँ से -1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान मेरे प्यारे दोस्तों 1 निकल के आया था, तो यहाँ से इसको लिख लीजिएगा। अतः x का मान 1 और y का मान -1। क्या हुआ, दोनों माइनस में। ये एक बार मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग ट्राई करते हैं, जो ये लगता है जो इसका मान आप ऑप्शन में जब आप लोग आंसर देखेंगे इसका, तो x का भी मान यहाँ से माइनस में ही दिया गया, -1 ही दिया गया x का भी मान। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो मेरा प्रश्न सही है या गलत है, वो मैं अभी आप इसको पहचान सकते हैं जो कैसे मेरा प्रश्न सही है या गलत है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों मान को, अपने मानों को रखेंगे हम लोग इसमें रखेंगे जो हमारा समीकरण दिया था ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी में। तो जब हम लोग उसमें रखेंगे, चलिए रखते हैं, इसमें रखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यहां से देखिए ax क्या था प्रश्न, प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी, यही है प्रश्न। और दूसरा क्या था बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी, ये था। और हमारा जो आंसर निकल के आया था मित्रों वो x इक्वल टू क्या निकल के आया था बाबू, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। अब हम लोग रखेंगे इसमें मानों को मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। अगर मान रखने पर हमारा जो ये a माइनस बी LHS निकल के आ जाता है तो हम लोग समझेंगे सही है। तो ax और प्लस में बी वाई को सॉल्व करने पे अगर ए जो मान निकला है ए माइनस बी निकल के आता है तो हमारा राइट आंसर होगा। तो ए एक्स का मान रखेंगे 1 प्लस बी और वाई का मान रखेंगे हम लोग -1। तो यहाँ से 1 को ए से मल्टीप्लाई करने पे ए हो जाएगा, और प्लस माइनस बी को ए से गुना करने पे 1 ही होता है। ए माइनस बी निकल के आ गया ना, तो यानी कि ये पुट कर रहा है एक्स का मान 1 ही होगा, वाई का मान -1 ही होगा। फिर हम चलिए दूसरे समीकरण में भी मान को रखते हैं और देखते हैं ये बी एक्स और ये माइनस में ए वाई। तो बी और एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या निकला था 1, माइनस में ए और गुना वाई का मान क्या निकला था -1। तो यहाँ से बी का 1 से गुना करने बी और माइनस प्लस 1 को 1 से गुना करते हैं, यानी यहाँ से भी ये a प्लस बी निकल के आ जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका राइट आंसर है, x का मान 1 और y का मान -1। अगर आप लोग -1 रखेंगे x का मान तो आपका ये आंसर नहीं निकल के आएगा। तो आशा करता हूँ जो मैंने अभी आप लोग को बताया वो आप लोग समझ गए होंगे, और यहाँ तक समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और x का मान जो मैंने अभी आप लोग को बताया x बराबर ये 1 और y बराबर ये -1, वो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। एक बार आप लोग देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, जो यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या मेरे प्यारे दोस्तों नहीं ना हो रहा है। तो चलिए आज के पाठ में हम लोग
इतना ही करते हैं क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो गया जो क्योंकि ये छोटे तरीके से मैं समझा रहा था इसलिए। अब नेक्स्ट क्लास जब भी होगा आप लोग को उसमें थोड़ा सा हम लोग स्पीड में चलेंगे यानी फास्ट में चलेंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और आप लोग को ये डिजिटल बोर्ड पे पढ़ के कैसा लग रहा है, आनंद लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।